मैं अति सूक्ष्म आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। इस देह की भ्रकुटी में निवास करती हूँ। मैं ही आँखों से देखती, कानों से सुनती, मुख से बोलती हूँ। ये शरीर मैंने इतने वर्षों का हासिल किया है, एक दिन इसका त्याग हो जाना है, छूट जाना है। मुझ आत्मा को पहले अपना अपने घर का बोध नहीं था। परमपिता परमात्मा धर्मग्लानि के समय जैसे पढ़ते थे गीता में कि साधारण तन में आते हैं और गुप्त वेश में गीता ज्ञान बच्चों को सुनाते हैं। अभी वो धरती पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु पधारे हैं। इस धरती के अरावली पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ एक तन में प्रवेश होकर 3 लोक का ज्ञान करवा रहे हैं। जैन केन प्रकारेण शिव बाबा का परमपिता परमात्मा का ज्ञान हमारे तक भी पहुंचा, मेरे तक भी पहुंचा, जिसके माध्यम से आज मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की स्मृति में देह को भूलकर अपने घर परम धाम की ओर ख्यालों से जा रही हूँ, मन बुद्धि से जा रही हूँ। मैं एक रॉकेट की भांति ऊपर जा रही हूँ। सूर्य चांद तारागण ब्रह्मा विष्णु महेश की सूक्ष्म पुरियों से गुजरते मैं आत्मा पहुंची परम धाम। लाल प्रकाश का विशाल वतन जिसे मैं निहार रही हूँ। सामने परमपिता परमात्मा शिव बाबा जिसे करोड़ों सूरजों के समान गीता में पढ़ते थे, पर वो छोटे से आत्माओं की तरह ही ज्योति बिंदु सामने चमक रहे हैं। मैं आत्मा अपने मन के मीत को देख रही हूँ, प्यारे बाबा को देख रही हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। मैं अनुभव कर रही बहुत सी किरणें परमपिता शिव बाबा की मुझ पर पड़ रही हैं। परमपिता शिव बाबा से आती प्रकाशमय किरणें मुझ पर उतर रही हैं, जिनसे मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। वाह बाबा, आप पवित्रता के सागर हो, मैं भी आपके सानिध्य में पावन हो रही हूँ। आप सुख के सागर हो बाबा, मैं आपका बच्चा भी सुख के अनुभव में आपको निहार रहा हूँ। आप गुणों के सागर हो प्रभु, मैं आत्मा भी गुणवान हो रही हूँ। बाबा, हम आपको भूल गई थी आत्माएं, धरती पर जन्म जन्म जत्र तत्र सर्वत्र मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर हर जगह आपको ढूंढते रहे। आपका स्पष्ट पता ही नहीं पड़ता था। आपने धरती पर आकर हमें अपना परिचय देकर जैसे कि त्रिनेत्री बना दिया। अब हम एक सेकंड में देह को भूलकर ख्यालों से आपके पास पहुंच जाते हैं। जन्म जन्म जप तप पूजा पाठ वंदना तीर्थ जो किए, अब सबका निष्कर्ष बाबा आपकी प्राप्ति ही तो है।
मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ, मुझे आपका स्पष्ट ज्ञान हो गया है। हम आत्माएं आपको कब से ढूंढ रही थी सतगुरु, आपका पता ही नहीं पड़ता था। आपने साधारण तन जिनका नाम ब्रह्मा रखते उनमें आकर हमें अकल का नेत्र बख्शा। उसी के माध्यम से ही तो हम आपके सामने टिके हैं। बाबा, हम आपके ही बच्चे हैं। आप हमारे सच्चे सच्चे मन के मीत हो। आप ही नरक से निकाल कर स्वर्ग में ले जाने के लिए हमें दिव्य गुणों से श्रृंगार रहे हो। इस कलयुगी नरक से विमुक्ति देकर सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में हम आत्माओं को ले जाने के लिए पावन बना रहे हो। बाबा, आपने कितनी बार हमें मौत के मुंह से बचाया। किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं सतगुरु। अब मुझे वेदों, पुराणों, शास्त्रों, व्रत नत सब कुछ करने का फल मिल गया। हम पढ़ते थे कि जो बहुत भक्ति करता है जन्म जन्म से ढूंढ आ रहा होता है, जब मैं आता हूँ उन्हें मेरा स्पष्ट शीघ्र पता पड़ जाता है। बाबा, जैसे मुझे पता पड़ा है धरती पर और भी आत्माएं आपकी तलाश में हैं। हम जहाँ वहाँ तहाँ जाकर सबको आपका संदेश देंगे। वाह, जहाँ कितनी शांति है। हम जहाँ से ही धरती पर उतरी थी आत्माएं, कितने शरीर लिए छोड़े, अब हम बाबा आपको निहार रही हैं। आपकी समस्त शक्तियाँ हम आत्माएं में अनुभव हो रही हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा जन्म सफल हो रहा है। मुझे जो पाना था सो पा लिया। बस अब यही तमन्ना, मैं बाबा आपकी याद में रहकर आपकी श्रीमत के अनुसार चलकर सर्वगुण संपन्न कलाओं से पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर ही रहूंगी मैं आत्मा। भाग्य विधाता, कल्प कल्प का भाग्य हम बच्चों को बांटने वाले। अच्छा बाबा, मैं आत्मा चलती हूँ पुनः वापस पृथ्वी पर अपने रथ में। मैं रथी जो न्यारी हुई थी, मैं जगमगाती ज्योति महाशिवालय चेतन शिव बाबा के सामने से होकर परिवर्तन पना अनुभव करती हुई नीचे आ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैं महातीरथ परम धाम अपने घर सुख के सागर आनंद के सागर परमात्मा शिव बाबा से मिलकर नीचे आ रही हूँ। मैंने शरीर में प्रवेश किया, मस्तक में स्थित हो गई। मेरी पलकें सहसा बंद थी, नहीं खोलकर आँखों की खिड़कियों से मैं भौतिक जगत को निहार सकती हूँ। ओम शांति शांति शांति।